सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मार्केट बंद थी। हालांकि मैंने कल एक वीडियो डाल दिया था एनालिसिस का, कल की एक्सपायरी के लिए। बट एक बार मैंने सोचा स्पेसिफिकली निफ्टी के लिए एक अलग वीडियो बना दूं मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी में काफ़ी सारे लोग कल फंस सकते हैं। उनको लगता है कि कल कहीं ना कहीं बड़ा फॉल आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट साइडवेज हो सकता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं 500 और 1000 के लेवल्स के, वहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे होता क्या है कि मॉर्निंग में तो मूव आ जाता है, लेकिन सेकंड हाफ में पूरा साइडवेज हो जाता है, पूरा प्रीमियम ईट कर लेते हैं। इलेक्शन के बाद का सीन होगा, इलेक्शन हो चुके हैं, मार्केट बंद है। नॉर्मली ये होता है जब भी मार्केट बंद होती है और उसके बाद जब मार्केट खुलता है, तो पहली दूसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है। उसी कैंडल में ही जो मूव आता है वही मूव होता है, चाहे एक्सपायरी हो चाहे कुछ हो, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो जाता है। बट अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये लेवल्स हमने कल निकाले थे। लास्ट में इन्हीं लेवल्स के आज को ही यूज़ करेंगे हम अल्टीमेटली। लो लेवल्स तो हमारे ठीक है, आप कल का वीडियो देख लेना मेरा, लेकिन मैं डिटेल में थोड़ी सी एनालिसिस की बात कर लेता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। अगर सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको, तो सबसे पहले अगर डेली चार्ट देखोगे आप, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, अगर आपने मेरा वीकली वीडियो देखा होगा, कि मार्केट में जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है, 24,000 के आसपास का। 24,000 के नीचे मार्केट जाता है। अगर आपको याद हो, हमने एक पैटर्न भी डिसाइड करा था हेड एंड शोल्डर का, जो कि ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था। इसका टारगेट हमने 23,550 का निकाला था, जो कि मार्केट में इजीली हमारा 23,550 का टारगेट आ चुका है। यहाँ पे अब मार्केट पॉज ले रहा है। देखो, मार्केट में जब भी मार्केट पॉज लेता है, ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंड क्या है मार्केट का, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट लोअर लोज बना रहा है, मार्केट ट्रेंड नीचे है। जब भी मार्केट में ट्रेंड नीचे होता है, मतलब पहली बार गया फिर फ्लैग बनाया, फिर दोबारा से इसका ब्रेकडाउन करा, और दोबारा से कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे इस तरह का ब्रेकडाउन कर सकता है। ठीक है, कल अगर होता है, क्योंकि निफ्टी की काफ़ी एक्सपायरी पे बड़ा मूव नहीं आया, और नॉर्मली अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो होगी नहीं, तो निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो हो सकता है कि निफ्टी की एक्सपायरी में भी अब अच्छे खासे मूव मिले हमें, और हो सकता है कल मूव आ सकता है। एक ही दिक्कत है सिर्फ, ये जो 23,500 का लेवल है, प्लस छुट्टी के बाद ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे खेल जाएं और साइडवेज कर जाए, फ्राइडे को मूवमेंट आए। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे बच के चलना है। फिर भी अगर मार्केट में हम पैटर्न देखें, तो पैटर्न पूरा आपका सेलिंग का बना हुआ है। अगर आप एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आप इसको एग्जैक्टली मार्क करोगे, तो हमारा जो लो टूटा है, जो लास्ट लो था हमारा, लास्ट लो हमारा ये था। अगर आप देखोगे तो लास्ट लो ब्रेक किया, रिटेस्ट करा, और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाई है। तो अगर इसका लो टूटता है तो कल कंटिन्यूएशन के चांसेस भी हैं। इसीलिए मैंने आपको जो कल लेवल दिए थे, अगर आपको याद हो, कल का लेवल हमारा जो मैंने आपको सेलिंग के लिए दिया था, मैंने आपको बोला था जब मार्केट हमारा इस कैंडल का लो तोड़ेगा, इस कैंडल का लो आ रहा था हमारा 464, थोड़ा सा बफर दिया था मैंने। ये वाली जो कैंडल है इससे प्रीवियस की, इसकी प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो 23,350 है, बट उसकी जो क्लोजिंग है वो 23,450 के आसपास आ रही है। तो 23,450 के नीचे मैंने 443 के आसपास का लेवल दिया था, अगर आपको याद हो। मेरा कल 441 के लेवल्स दिए थे मैंने आपको, अगर आप कल का वीडियो देखोगे। प्रॉब्लम इस, जैसे मैंने आपको कहा, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप देखो, यहाँ से रैली आई है, दो तीन दिन मार्केट यहाँ होल्ड कर चुका है। ठीक है, एक दिन यहाँ कोशिश करी, एक दिन यहाँ कोशिश करी, एक दिन यहाँ कोशिश करी, तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन कल एक्सपायरी है, अच्छा मौका भी है तोड़ने का, और अच्छा मौका है लोगों को फंसाने का भी, ये भी याद रखना। एक्सपायरी पे नॉर्मली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स नहीं टूटते हैं। टूटते हैं तो बहुत बड़ा फॉल आता है। 90% केसेस में नहीं टूटते हैं। 90% केसेस में वो साइडवेज ही हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे ऐसा लगता है साइडवेज हो सकता है कल, और परसों मूवमेंट आ सकता है। अगर ये टूटता है, मान लो अगर ये 450 टूटता है, तो मार्केट में ये सपोर्ट, अगर मैं इसका लो देखूँ, तो इस कैंडल का लो है आपका 350। 350 अगर टूटता है, पहले भी अगर आप देखो, यहाँ पे भी देखोगे, तो एग्जैक्ट मार्केट ने लो मारा है। अगर आप यहाँ फोकस करो, इस वाली कैंडल का लो देखो, 350.40, और ये जो हमारी बाइंग आई थी यहाँ से 350। तो 350 वैसे तो मेजर लेवल 350 है। 350 तक मार्केट आ सकता है। 350 पे पार दो बार टेस्ट भी हो चुका है। अगर 350 टूटता है तो मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है हमें, हो सकता है 200-250 पॉइंट का फॉल भी देखने को मिल जाए। चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं इसके, लेकिन अगर होता है तो आप, अगर आपका रिस्क है 5,000 का दिन का, तो उसमें तीन ट्रेड ले सकते हो 15-1500 के। हो सकता है एक ट्रेड चल जाए आपका और आपको सीधे 1:4 1:5 का रिवॉर्ड दे जाए। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। फिर भी 432 के नीचे मैंने आपको जो टारगेट दिए थे, कल वाले ही टारगेट रहेंगे, तो वो भी मैं लेवल्स वापस ले आऊंगा दोबारा। या आप कल का भी वीडियो देख सकते हो कि क्या हमने टारगेट दिए थे। बाइंग के लिए मैंने आपको क्या बोला था, कि बाइंग देखो, जब भी मार्केट में ट्रेंडिंग होता है इस तरह का, तो मार्केट में ट्रेंड लाइन बनती है हमेशा। अगर आप यहाँ से बनाओगे, एक बार मैं प्रॉपर बनाता हूँ, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इस तरह की ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, अब जब तक ये ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर है, तब तक मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में, मतलब बेसिकली सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी है। देखो, ये ब्रेकडाउन हुआ, ये नीचे आया मार्केट, इसको रेसिस्ट करा, फिर ब्रेकडाउन हुआ, इसके ऊपर आया, यहाँ रेसिस्ट करके फिर से ब्रेकडाउन हो सकता है। अब ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेंड नहीं चेंज होगा। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जब ये ब्रेक हो जाती है ट्रेंड लाइन, तब यहीं पे सोच लेते हैं ट्रेंड ब्रेक हो गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करने दो। तो ये प्रीवियस स्विंग है हमारा, ये वाला जोन, तो 23,450 23,500 तक नहीं निकालेगा, मेजर बाइंग नहीं आने वाली। और कहीं ना कहीं मार्केट में, जितना मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कल तो नहीं, आई थिंक क्रॉस करेगा इसको, क्योंकि कल कहीं ना कहीं इतना बड़ा मूवमेंट तो आएगा नहीं। मतलब मैं आपको लॉन्ग टर्म व्यू से बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड है जब तक ब्रेक नहीं होती। अब
कल भी अगर देखो यहाँ पे भी रहता है तो ट्रेंड नहीं काफ़ी आगे जा रही है। या तो मार्केट में कल एक बड़ी सी कैंडल बन जाए, यहाँ तक आ जाए मार्केट 24,300 तक, 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए, तब मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। फिर भी ऐसा होता है तो बाइंग के भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि हम कहाँ बाइंग करेंगे। बाइंग के लिए मैंने एक बार मैं निकाल लेता हूँ दोबारा लेवल्स को। ठीक है। तो बाइंग अगर आप देखोगे मैंने आपको काफी ऊपर बताई है, 23,443 पर है, मैंने आपको 23,822 बताया है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी मेरे से कि मैंने थोड़ा लंबा लेवल दे दिया, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अब इसको चेंज करेंगे। देखो, कभी भी ऐसा होता है कि मार्केट एक जोन से गिर रहा है तो वहाँ पे फिबोनाची लगाओ, 50% का लेवल मार्क करो, उसमें 23,622 का लेवल आ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 23,622 लगा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेवल अपना एडजस्ट कर रहा हूँ, बाइंग के जो मैंने कल दिए थे ये हटा रहा हूँ मैं। सेलिंग के तो ये लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट मार्क्ड है। बाइंग के लिए हम 23,648 या, ठीक है, 23,610 का लेवल लेते हैं, 23,620 का लेवल लेते हैं। 620 का लेवल लिया तो मार्केट इजी जो ब्रेकडाउन होता है 725 तक मैं इजीली आ सकता है सेलिंग जोन तक। ठीक है, 720 या 717। तो टारगेट हमारा जो फर्स्ट रहेगा इस केस में, फर्स्ट रहेगा 680 के आसपास का, सेकंड रहेगा 717। एक्सपायरी पे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, निफ्टी में हमेशा 50 से 70 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इंट्राडे में इस एक्सपायरी पे और भी अच्छा कर रहे हो क्योंकि अच्छे प्रीमियम मूव होते हैं। तो उस हिसाब से आप ट्रेड करना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो। बैंक निफ्टी के तो कल वाले लेवल्स जो मैंने कल एनालिसिस करी थी वो वीडियो देख लेना, बैंक निफ्टी के लेवल्स बिल्कुल परफेक्ट मैंने निकाले हुए हैं उसमें, कि कहाँ पे हमें बाय करना है कहाँ पे सेल करना है। फिर निफ्टी में भी हमारे सारे टारगेट्स पूरे हुए थे, हालांकि मुझे लॉस हुआ था, और क्योंकि मैं कहीं बाहर था और बाहर से फोन से ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मेरा बिटकॉइन का ये जो पूरा मूव था, पूरा जो 70,000 से 94,000 गया है, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकता था ऑफिस की रेस्ट्रिक्शन की वजह से, उस वजह से कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे पूरा मूव मेरा मिस हुआ, और अभी भी मैं खोल नहीं पाया हूँ अकाउंट, दूसरे अकाउंट अपना जो मेरे को खोलना है किसी मम्मी के नाम से अपनी। तो लेट्स सी, कोई नहीं, मूव निकल गया है, मूव निकल गया है। तो बिटकॉइन में भी कहीं ना कहीं मैं दोबारा से ट्रेडिंग शुरू करने वाला हूँ। बिटकॉइन ट्रेडिंग जब से मैं मैनेजर बना हूँ मैंने बंद करी हुई है, क्योंकि मैनेजर्स को अलाउड नहीं है हमारे ट्रेड करना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।